हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ में, और आज की वीडियो में बस हम लोग बात करेंगे सेल्फ़ लव एंड सेल्फ़ केयर की, क्योंकि आज के टाइम में वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मेरे बाल कितने फ्रीजी और ड्राई हो गए हैं। ऊपर से मेरे नेल्स पे आधे पे नेल पेंट्स लगी रहती है, आधे पे हट जाती है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है कुछ भी करने का। और बाकी तो फेस की भी केयर करनी ही पड़ती है। ऑफ कोर्स सर्दियाँ हैं, कुछ भी करने का दिल नहीं करता है, बट सेल्फ़ केयर इज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया में सारी चीज़ें अपनी जगह हैं और सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर अपनी जगह है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी अपने हेयर से, क्योंकि मेरे हेयर्स जो है काफ़ी फ्रीज़ी हो गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे केमिकल्स अपने हेयर पे अप्लाई करवाए थे करीब पिछले 1-2 सालों में। फिर मुझे पता चला कि ये केमिकल्स बस हेयर्स को है ना ख़राब ही करते हैं। तो अब मैं बस नेचुरल चीज़ों की तरफ जा रही हूँ जो मेरे हेयर्स को सही करें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आज यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले हेयर ऑयल, क्योंकि ऑयलिंग हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंसान के लिए खाना खाना ज़रूरी है, वैसे ही हेयर के लिए ऑयल्स ज़रूरी है। और ये चीज़ मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी, क्योंकि मतलब मुझे ऐसे टाइम भी नहीं मिलता है ऑयल अप्लाई करने का। और क्योंकि एक बार ही ऑयल अप्लाई करो फिर उसके बाद शैम्पू करना तो मस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ऑयल अप्लाई करने के बाद फिर आप बाहर जा सको, और अगर बाहर चले भी जाओ तो फिर वो कंफर्टेबल फील नहीं होता या कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो इसलिए हेयर ऑयल्स को अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले तो टाइम चाहिए। जो मैंने सोचा है कि मैं संडे टू संडे मैं इसको अप्लाई करूँ अपने हेयर्स पे, क्योंकि बाकी डेज़ तो कर नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता है। सो आज मैं यहाँ पे जो हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ सेंट बोटानिका का ये रेड ऑनियन हेयर ऑयल, जो कि आता है 30 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है इसमें, जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। क्योंकि मेरी हेयर ग्रोथ भी एक्चुअली रुक गई, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले ही हेयर कट करवाया था। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने उसकी एक शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है जब मैं हेयर कट करवाने गई थी। तो इस वजह से मुझे अपनी हेयर ग्रोथ भी चाहिए। ऑल्सो मेरे डैमेज्ड हेयर है, तो ये ऑयल रिपेयर करता है डैमेज हेयर को एंड हेयर फॉल को भी रोकता है। मेरे तो हेयर फॉल इतने हो रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा लगता है कि कहीं मैं टकली ना हो जाऊँ, मुझे तो अब इस बात की दिक्कत है। और आप पीछे से देख ही सकते हो कि मेरे बाल कितने फ्रीजी हैं। बट इस ऑयल की सबसे अच्छी बात है कि ये पंप वाले सिस्टम में है, ये आसानी से आपकी जड़ों तक चला जाता है, ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ईज़िली आप इसको अप्लाई कर सकते हो एंड अप्लाई करने के बाद आप आधे घंटे 1 घंटे तक आप इसको छोड़ दो, उसके बाद फिर आप शैम्पू भी कर सकते हो। ऑल्सो इस ऑयल की सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है, कोई भी पैराबिन नहीं है, कोई भी सिलिकॉन नहीं है और कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। तो ये बहुत अच्छी है। ऑल्सो इसमें रेड ऑनियन ऑयल तो है ही, आर्गन ऑयल है, मैकेडेमिया ऑयल है, भृंगराज ऑयल है, रोज हिप ऑयल है, करी लीफ है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें, जो सारी चीज़ें हेयर प्रॉब्लम्स को ही शॉर्ट आउट करती है। ऑल्सो मेरे लिए एक चीज़ और भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ तो मैं बता दूँ, क्योंकि ये अभी 2 फरवरी को ये एक्चुअली एक्सपायर भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये पिछले ईयर ही परचेज करी थी। एंड ऑल्सो 800 रुपीज़ की मैंने ये परचेज करी थी सेंट बोटानिका के ऐप से। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि मैं इसको यूज़ कर लूँ, क्योंकि ये इतनी अच्छी है, फिर ये एक्सपायर हो जाए फिर से फेंकनी पड़े तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ये 800 की है यार, इतनी महंगी खरीदी थी मैंने, वो भी ओनली 200 ml की है ये। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको अप्लाई करूँ। जो मेरे नीचे के हेयर्स हैं, टिप्स हैं जो मेरे हेयर के, मैं उस पर अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि सबसे मेन तो वही है। सबसे बेकार तो मुझे वही लगती है। हेयर कट करवाने के बाद भी मेरे जो फ्रीजी हेयर्स थे, जो मेरे नीचे से ख़राब हो गए थे हेयर्स, वो अच्छे नहीं हो पाए, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करवा रखे हैं। तो अगर आप भी बालों पे केमिकल्स यूज़ करवाना चाह रहे हो, मत करवाओ, नेचुरल चीज़ों की तरफ जाओ, उससे बाल है ना ख़राब भी नहीं होते हैं। क्यों, ये केमिकल्स जो हैं वो आपके बालों को है ना मतलब बहुत ही बेजान कर देते हैं। और हेयर फॉल तो इतनी होगी कि पूछो ही मत, कुछ भी लगा लो तो बाल बेकार ही हो जाएंगे। सो अब फाइनली मैंने अपने हेयर्स पे ऑयल को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है, और अब मैं इसे एक रबर बैंड की हेल्प से अब मैं इसको सिक्योर कर लूँगी। हेयर के साथ साथ फेस का भी तो केयर करना है ना। तो जब बालों में आप ऑयल अप्लाई करो तो उसे पहले सिक्योर कर लो, क्योंकि उसके बाद अगर आप कोई काम करो, कुछ भी करो, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि वो हेयर्स है ना बार बार फेस पे आती है तो बड़ी इरिटेशन सी होने लगती है। तो इसलिए मैं रबर बैंड से अपने हेयर्स को अच्छे तरीके से सिक्योर कर लूँगी। कि मेरे बाल इतने ख़राब हो गए हैं ना कि बस ऑयल अप्लाई करने से इनमें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसके साथ साथ मुझे अपने हेयर्स पे अप्लाई करना पड़ेगा ये एलोवेरा जेल, जो कि मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वो है
ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल जो कि आता है ऑर्गेनिक ग्लिसरीन के साथ। ये मैंने 200 ग्राम का परचेज करा था ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के ऐप से ही। एंड ऑल्सो आपको तो पता ही है कि एलोवेरा जेल हेयर्स के लिए कितना अच्छा होता है, बालों को मुलायम बनाता है और इतनी ज़्यादा ये आपके जो हेयर फॉल हो रहे हैं वो उसको भी रोकता है, बालों में जो फ्रिज आ रही है उसको भी रोकता है। तो एलोवेरा तो सारे तरीके से सही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये मार्केट वाली एलोवेरा जेल ही यूज़ करो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट है तो आप उस एलोवेरा के प्लांट से एलोवेरा को तोड़ के उसमें से पल्प को अलग करो और फिर उसको, अगर आपके पास मिक्सी है उसमें आप पीसो और फिर आप उस जेल को अपने हेयर पे अप्लाई करो, तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे ना मेरे पास एलोवेरा का कोई पौधा है और जो एलोवेरा का पौधा है वो भी बहुत छोटा सा है, तो मैं उसमें से यूज कर ही नहीं सकती क्योंकि वो वैसे भी सूख जाएगा। और मेरे पास ये एलोवेरा जेल ऑलरेडी था तो मैंने सोचा कि मैं इसी को अभी अप्लाई कर लूँ, क्योंकि सर्दियाँ है ना, ज़्यादा कुछ इधर उधर करने का दिल भी नहीं करता, लगता है रेडीमेड जितनी चीज़ें मिल जाए तो वो अच्छी होती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने एक ले लिया है ब्रश और उस ब्रश की हेल्प से मैं इस एलोवेरा जेल को अपने हेयर्स पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बालों को टाई कर लिया है तो ये एलोवेरा जेल की जो गुडनेस है वो मेरे रूट्स को नहीं मिल पाएगी, ऑफ कोर्स मिलेगी, क्योंकि मैं जो ये अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे अपने हेयर्स पे या और हेड पे है ना वो ठंडी ठंडी सेंसेशन सी महसूस हो रही है, जो एलोवेरा जेल लगाने के बाद हर एक इंसान को महसूस होती है। और बालों को टाई करने के बाद क्या हो जाता है ना, जैसे आप देख सकते हो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो वैसे मैं जैसे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो एक एक पार्ट में मैं आसानी से इस ब्रश की हेल्प से अपने हेयर्स पे इसको आसानी से यूज़ कर पा रही हूँ। और अगर यही कि मेरे हेयर्स ओपन होते तो फिर मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है, फिर बहुत ज़्यादा मैशअप हो जाता है। तो इसलिए भी मैंने अपने हेयर्स को टाई करा है। तो जैसे मैं अपने बालों के इस वाले सेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से एलोवेरा जेल, इसी तरह मैं अपने बालों के दूसरे साइड में भी इसी तरह से मैं एलोवेरा जेल को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी। आ सकते हो, या आपके पास एलोवेरा का कोई भी पौधा नहीं है तो आप ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है एंड ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूँ, ये मैंने 200 ग्राम का परचेज किया था, जो मैंने परचेज किया था ओनली 475 रुपीज़ में। और आप इसको जब परचेज करोगे तो परचेज करने के 2 ईयर्स तक आप इसको यूज कर सकते हो और 2 ईयर्स तक ये ख़राब नहीं होगा। वैसे अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करोगे तो मुश्किल से मुश्किल है, मुझे लगता है ये 4-5 महीने में भी चल जाए, क्योंकि इसमें क्वांटिटी बहुत सारी होती है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम पे यूज़ नहीं कर पाते और एक टाइम पे कितना ही यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि अगर अभी मेरे पास ये नहीं होता तो मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाती, तो आप इसको एक बार ज़रूर चेकआउट करो। सो अब मैंने कर लिया अपने हेयर्स पे एलोवेरा जेल को अप्लाई, और अब मैं बालों को अच्छे तरीके से फोल्ड करके इसमें क्लचर लगा लूँगी, क्योंकि अब मुझे करनी है अपने स्किन की केयर। अब मैंने ये बालों को जो सिक्योर कर लिया है तो ये बढ़िया है, अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी कुछ भी करने में। जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं और इसके नीचे के जो रूट्स हैं वो मैं भूल गई थी, तो बालों को फोल्ड करने के बाद फिर मैं उस पर भी एलोवेरा जेल को अप्लाई करूँगी, क्योंकि रूट्स से तो इंपॉर्टेंट है। अगर रूट्स अच्छे होंगे तो फिर हेयर फॉल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ फिर सही रहेगा। और बालों में जो ये फ्रिजनेस आ जाती है, बाल उलझने लगते हैं, बालों में कॉम्ब करो तो कॉम्ब चलती नहीं है, उस टाइम पे जो इरिटेशन होती है सबसे ये एलोवेरा जेल ही मुझे बचा सकता है। तो इसलिए अब फाइनली मैंने इसको अपने हेयर्स पे कर लिया है अप्लाई। एंड अब चलते हैं हम अपने स्किन केयर पे। स्किन केयर में सबसे पहले बात करते हैं अनवांटेड हेयर्स की। मेरे स्किन पे वैसे ज़्यादा अनवांटेड हेयर्स नहीं है, बट मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके स्किन पे बहुत सारे अनवांटेड हेयर्स हैं, जो देखने में बहुत बुरे भी लगते हैं और उससे आपकी स्किन जो है वो डार्क भी लगती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको टाइम टू टाइम अच्छे से क्लीन करते रहो, जिससे आपकी स्किन भी क्लीन दिखे और आपको बुरा भी फील ना हो। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एलोवेरा जेल लेना है, या तो आपके पास रेडीमेड हो, आपने कहीं से ख़रीदा हो वो, या फिर आपके घर में जो हो वो। उसके बाद आपको चाहिए एक ब्रश, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एक फेस रेज़र, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि फेस रेज़र यूज करने से बाल हट तो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब बाल स्किन पे आएंगे तो वो फिर बड़े बड़े बाल ना आ जाएं। तो इस तरह के बहुत सारे मिथ हैं जो लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैं आपके सामने अभी सब कुछ यूज़ करके दिखाऊंगी ऑन कैमरा ही, कोई भी कॉपी पेस्ट कट नहीं है इसमें। जो भी करूँगी मैं कैमरे के सामने ही करूँगी।
तो आप भी मतलब इसको आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर फेस रेजर यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद जो आपके स्किन पे हेयर्स आएगी वो बड़ी आ जाएगी, फिर आपकी बहुत बड़े बड़े हेयर्स दिखेंगे भालों जैसे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें, पूरी दुनिया इसे यूज़ कर रही है और ऑफ कोर्स मैं भी इसे यूज करती हूँ, रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है ना, एलोवेरा जेल को लो और ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लो। क्योंकि मैं तो अपने पूरे फेस पे जितने भी अनवांटेड हेयर्स होते हैं मैं तो फेस रेजर की हेल्प से ही मैं उसको रिमूव करती हूँ। क्योंकि पार्लर जाना सही नहीं है, पार्लर जाने पे इतने पैसे खर्च होते हैं ना, इतने पैसे मैं नहीं दे सकती यार। इससे अच्छा है कि मैं इस फेस रेजर को यूज करूं और इसको यूज़ करके ही मैं अपने स्किन को क्लीन रखूं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है ये एक मिरर एंड मेरे पास है ये एक फेस रेजर। यहाँ पे भले मैं सिरोना का फेस रेजर यूज कर रही हूँ, लेकिन आप कोई सा भी मार्केट में मिलने वाला फेस रेजर यूज कर सकते हो। सारे फेस रेजर एक ही तरह से वर्क करते हैं। इसके लिए एलोवेरा जेल लगाने के बाद आराम से धीरे धीरे आपको ऊपर से नीचे की साइड में अपने हेयर्स को रिमूव करना होता है। और जैसे आपके स्किन से वो हेयर्स हटेंगे तो आपको ऑटोमेटिक फील होगा, जैसे जैसे आप उस रेजर को अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपके फेस से अनवांटेड हेयर्स गायब हो रहे हैं। एंड अभी आपको मैं दिखाऊंगी भी एक टिश्यू पे, और आप देख ही सकते हो कि कितनी सारी गंदगी निकली है मेरे स्किन से। ऐसे तो सामने से देखने से सब कुछ अच्छा ही लगता है, लेकिन जब क्लीन करने बैठो तब पता चलता है कि स्किन पे कितनी गंदगी है। तो आप देख सकते हो कितने सारे अनवांटेड हेयर्स निकले और कितनी ज़्यादा डर्टी थी मेरी स्किन। सो इसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे। जिस तरह मैंने अपने साइड वाली चीक पे इसको अप्लाई किया, वैसे ही मैं अपने राइट साइड वाले चीक पे भी अप्लाई करके अपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करूँगी। आपको सेम प्रोसेस करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि आपको तो पता ही है रेज़र है और इसमें ब्लेड है, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो वो कट जाएगी और फेस अगर कट गई तो फिर तो वाट ही लग जानी। बहुत ही आराम आराम से आपको करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और इसको यूज़ करने का एक अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि आपको तो पता ही है कि पहले तो आप ये देख लो कि कितनी सारी गंदगी निकल रही है। तो आपको तो वैसे तो पता ही है कि जैसे हम लोग अपर लिप्स वगैरह करवाते हैं, अब आपको मान लो किसी भी फंक्शन में जाना है, ठीक है, अचानक से जाना है, उस टाइम पे आप पार्लर भी नहीं जा सकते। उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप इस फेस रेजर को यूज कर सकते हो इंस्टेंट। आपको 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट लगेगा बस। तो इसके लिए भी ये अच्छा है, ये आप अपने पास हमेशा एक रख सकते हो इमरजेंसी के लिए। क्योंकि हर टाइम पे इंसान जो है वो पार्लर नहीं जा पाता है। बहुत बारी ऐसा होता है कि अचानक से कोई भी फंक्शन आ जाता है और आपको पता चलता है कि आपके आईब्रोज, फॉरहेड, अपर लिप सारे बेकार दिख रहे हैं इन अनवांटेड हेयर्स की वजह से। तो उस टाइम पे ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको एक बारी ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। बट कभी भी है ना आईब्रोज पे इसको अप्लाई मत करना। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पे मैंने इसको यूज़ करा था तो मुझे भी इसको यूज़ करना नहीं आता था। मैंने भी धीरे धीरे दूसरों को देख के ही मैंने इसको सीखा है। तो जब तक आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस ना हो जाए, आईब्रोज से इसको काफ़ी दूर रखो, जैसे कि मैं रख रही हूँ। क्योंकि इतनी प्रैक्टिस होने के बाद भी मैं आईब्रोज पे इसको अप्लाई नहीं करती हूँ। जब मुझे आईब्रो वगैरह बनवाना होता है तो मैं पार्लर ही जाती हूँ, क्योंकि कोई ठीक नहीं, क्या पता आईब्रोज उड़ ही जाए तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। तो आप भी ऐसा मत करना, अपने पूरे फेस पे अप्लाई करो। आप फॉरहेड पे करो, अपर लिप्स पे करो, बट आईब्रोज से हमेशा हमेशा दूर रखना उसको। और आप इसको तो रेगुलर बेसिस पे तो आप यूज़ करो ही ऑफ कोर्स। ये आपकी वैनिटी में एक तो होनी ही चाहिए। आप देख सकते हो कितनी सारी डर्ट निकल रही है इसमें से। एक्चुअली वीक में 1 टाइम तो आपको ये करना ही चाहिए अगर आपको एक क्लीन स्किन चाहिए तो। सो फाइनली मैंने अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस मेरी स्किन रेड भी हो गई। क्योंकि मेरी फेयर स्किन है तो कुछ भी अप्लाई करो वो रेड हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये मेकअप रिमूवर पैड्स, जिसको मैंने पहले ही पानी से भिगा रखा है। इससे मैं अपने पूरे फेस को क्लीन करूँगी। क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद आपको फेस तो क्लीन करना ही पड़ेगा अच्छे तरीके से, इतनी ज़्यादा डर्ट जो निकली है इस वजह से। सो मैंने इसको अच्छे तरीके से अपने फेस को कर लिया है क्लीन। एंड क्लीन करने के बाद मुझे मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और प्लम लग रही है। तो आप भी इसको एक बार यूज़ करो और फिर देखो आपकी स्किन में कितना चेंज आता है। और वीक में एक बार ही तो इसे आप ज़रूर यूज करो अगर आपको सॉफ्ट और स्मूथ स्किन चाहिए। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इससे रिलेटेड आपकी अगर कोई भी क्वेरी है कि इस फेस रेजर को कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो, प्रोडक्ट की लिंक चाहिए, कुछ भी क्वेरी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो ओके, अब चलते हैं अपने
स्किन केयर पे। तो अब हो गई क्लीनिंग की बात, तो अब फेस मास्क को कैसे ही भूल सकते हैं हम लोग। तो अब मैं यहाँ पे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी ये फेस मास्क। ये मेरा फेवरेट फेस मास्क है, इसे मैं 1 to 1.5 ईयर से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पे जो मैं फेस मास्क यूज़ कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ सेंट बोटेनिका का गोजी बेरी क्ले मास्क। आप देख ही सकते हो मैंने इसको कितना यूज़ किया, इतना कि अब ये ख़त्म भी होने वाला है और मैं इसे फिर से रीपरचेज करने वाली हूँ 2024 में भी। एंड ऑल्सो मैंने इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो अगर आपको इसकी डिटेल्स जाननी हो तो। ये जो फेस मास्क आता है ये आता है विटामिन सी के साथ, जो आपको ये ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है। ऑल्सो ये ऑल स्किन टाइप है, तो हर स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा सेंसिटिव और ड्राई है। तो मैंने इसको 1.5 ईयर से यूज किया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई भी जलन, इचीनेस या पिंपल्स, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। एंड इसको लगाने के बाद आपको अपने स्किन पे एक ठंडी ठंडी सी सेंसेशन महसूस होगी, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। वो मतलब वो फेस पे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगी। उसके अलावा आपको अपने ईयर्स और नेक पे भी इस फेस पैक को अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपके फेस, ईयर्स और नेक तीनों का कलर डिफरेंट हो जाएगा। सो अब इसे सूखने में लगेंगे कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे। तब तक मैं अपने जो ये आधे अधूरे नेल पेंट लगे मैं इन नेल पेंट्स को रिमूव कर लेती हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये नेल पेंट रिमूवर पैड्स। इसकी भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम मैंने, अभी मैं ये सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको ऑन कैमरा ही यूज़ करा था। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने इसको यूज़ करा था तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही थिन टेक्सचर में आती है, तो मुझे लगा था कि इससे जो मेरी नेल पेंट्स है वो रिमूव नहीं होगी, बट ये काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। काफ़ी सस्ती भी है, आपको 30 रुपये में 30 पैड्स मिल जाते हैं, यानी कि एक बारी में आपको अपने दोनों हैंड के जो नेल्स है उसके नेल पेंट्स को रिमूव करने में ओनली 3 से 4 रुपये का ही खर्च आएगा। तो इससे सस्ता क्या ही मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके नेल से नेल पेंट्स को रिमूव कर देती है। वैसे अगर इसकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बट आज मुझे ये है ना नेल पेंट्स रिमूव करने में मेरे तो हाथ में ही दर्द होने लगा। बट फाइनली मेरे नेल पेंट्स रिमूव हो गए और मेरी जो फेस पैक है ये भी फाइनली सूख गई, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे उंगलियों पे अब ये नहीं लग रही। तो मैं ये मेकअप रिमूवर पैड्स की हेल्प से, जो कि मैंने पहले से ही वाटर से भिगा के रखी थी, मैं इसे अपनी फेस पे पहले डैब डैब करूँगी, क्योंकि ये सूखने के बाद जो स्किन है ना वो टाइट हो जाती है। तो उस पर अचानक से ये मेकअप रिमूवर पैड्स को आप है ना यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्किन छिलने का डर रहता है। तो इसे आप पहले है ना भीगे हुए मेकअप रिमूवर पैड से डैब डैब करके थोड़ा सा है ना उसे कर लो। उसके बाद आप धीरे धीरे से है ना अपने फेस से सारे जितने भी आपने फेस पैक लगा रखे हैं उसको धीरे धीरे करके रिमूव करो। और आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं इसे रिमूव करती जा रही हूँ कितनी ग्लोई और शाइनी स्किन मेरी निकल के बाहर आ रही है। मतलब लिटरली बिलीव मी ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है, आप इसको एक बारी ज़रूर 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 ट्राई करो। और ऑफ कोर्स ये जब आप परचेज करोगे तो इसको परचेज करने के 2 ईयर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो और क्या ही चाहिए, एक बारी का आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद फिर हमेशा आपको शाइनी और ग्लोई स्किन मिलती रहेगी। ऑल्सो ये पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है एंड इसको मैंने सेंट बोटेनिका के ऐप से ही परचेज किया है। आप भी वहाँ ही जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी। मैंने इसको 499 रुपीज़ का खरीदा था, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स होने को आए। मैं इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ भी कर रही हूँ। 499 में आपको ये 100 ग्राम का मिल जाता है। तो और क्या ही चाहिए, इससे सस्ता क्या ही मिलेगा आपको। अगर आप 499 में 2 ईयर्स तक कोई भी एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और उसके बेनिफिट्स इतने अच्छे, आप तो देख ही सकते हो मेरी इसकी कितनी शाइनी और कितनी ग्लोइंग लग रही है। मेरे चीक्स, मेरे हेड एरियाज कितने शाइन कर रहे हो। माय गॉड, खुद की स्किन इतनी अच्छी देख के ना मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ। सो स्किन के बाद अब आपने तो देख ही लिया कि मैंने अपने नेल पेंट्स को रिमूव कर दिया है, लेकिन नेल्स के लिए मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बस नेल पेंट्स रिमूव करने से नेल्स की केयर नहीं होती। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी एक बॉल में। उसके बाद मैं इसमें एक नींबू का रस डालूंगी। एक आधी नींबू मैंने काट ली है, लाइक नींबू का एक पार्ट। नींबू जो है वो नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए, फेस के लिए, सबके लिए अच्छी होती है। नींबू में तो बहुत सारी अच्छाइयाँ पाई जाती हैं। ऑल्सो इसमें नींबू डालने के बाद मुझे एक और चीज़ की कमी महसूस हो रही है, जो मैं इसमें अभी डालूंगी। वो है ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का एसेंशियल ऑयल, जो कि टी ट्री एसेंशियल ऑयल है। इसकी भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर। आप चाहें तो आप वहाँ जाके उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, इसका फुल रिव्यू देखने के लिए।
तो उसके बाद मैंने अब इस टी ट्री ऑयल को भी इस गर्म पानी में डाल दिया है। उसके बाद मैं अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इसमें डिप करूँगी एंड डिप करने के बाद इतना मज़ा आता है ना, ऑफ कोर्स सर्दियाँ हैं और गर्म पानी में अपने हैंड्स को डालो तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, गर्म पानी उतना ही करना है जितनी कि आपके जो हाथ है वो बर्दाश्त कर पाए। अब इतना मत कर लेना कि उसमें हाथ डालने के बाद वो जली जाए, तो गर्म पानी उतना ही करना है जितना कि आपके हाथ बर्दाश्त कर पाए। उसके बाद मैंने इसे 5-10 मिनट रखा। 5-10 मिनट के बाद मैं लूँगी एक टॉवेल एंड इस टॉवेल से मैं अपने दोनों हाथों को अच्छे तरीके से पोंछ लूँगी एंड उसके बाद फिर मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मेरे नेल्स पहले कैसे लग रहे थे और अब कैसे लगेंगे। सो आप देख सकते हो मेरे नेल्स कितने वाइटन लग रहे हैं, मतलब एकदम क्लीन, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये बिल्कुल रेडी है नेल पेंट्स लगाने के लिए, लेकिन अब नेल पेंट्स लगाऊंगी या नहीं ये मैं बाद में बताऊंगी। अब स्किन केयर और हेयर केयर करते करते तो मुझे लग गई बाबा भूख, तो मैं ये खा रही हूँ मोनाको का ये चीज़ लिंक्स मैंने ख़रीदा था, तो मैंने सोचा मैं बैठे बैठे जब तक यही खा लूँ। वैसे क्या ही खाऊँ मैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कितना भी खाते हैं तो उनको नहीं लगती है, एक मैं हूँ, मैं थोड़ा सा भी खाऊँ तो मुझे बहुत लगती है, तो इसलिए मुझे कम कम ही खाना पड़ता है और मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये सारी चीज़ें को नहीं खाऊँगी, लेकिन जब ये मेरे सामने आ जाती है ना और जब भूख लगती है तो मुझे लगता है कि बस है ना खा ही लो। तो आपने तो देखा ही कि मैंने कितना थोड़ा सा खाया है, क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ा सा भी खाऊंगी तो मुझे लगेगी ज़्यादा, बट ठीक है यार, भूख लग गई तो खा लिया। सो चलो बढ़ते हैं आगे। अब मेरे जो हेयर्स हैं वो भी अच्छे तरीके से सूख गए हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल भी हैंड्स में नहीं लग रहे हैं, तो सारा कुछ हो गया है। अब बारी है मेरे लिप्स की, क्योंकि विंटर्स हैं और लिप्स भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और मेरे लिप्स तो इतने ज़्यादा फटते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ऑर्गेनिक लिप स्क्रब, क्योंकि लिप्स को अच्छा रखना है तो आपको लिप स्क्रब भी अप्लाई करना होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फेस पे स्क्रब कर लिया, बॉडी पे कर लिया तो सब कुछ सही है, लिप्स उतना मैटर नहीं करता, बट करता है यार, सब कुछ मैटर करता है। और ऑल्सो ये जो लिप स्क्रब है ना, इसमें कॉफ़ी है विथ ब्राउन शुगर, तो कॉफ़ी तो आपको पता ही है स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, स्किन को प्लम्प बनाता है, उसी तरह ये लिप्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। एंड इसको भी मैंने ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की ऐप से ही परचेज किया है एंड इसको जो मैंने परचेज किया है वो किया है 445 रुपीज़ का, जो कि आप 2025 तक इसको यूज कर सकते हो। 2022 का एक्चुअली ये बना हुआ है, लाइक ख़रीदने के 3 साल तक आप इसको यूज कर सकते हो, तो ये भी सही है। क्योंकि लिप स्क्रब आप चाहो तो वैसे घर में भी बना सकते हो, लेकिन इतना टाइम किसी के पास आज नहीं रहता है आजकल के टाइम में, तो आप इसको एक बार ही यूज़ कर सकते हो। और इसको यूज़ करने के टाइम में एक बात का ध्यान रखना, अपने लिप्स को बंद ही रखना, क्योंकि मैंने अपने लिप्स को खोला और ये स्क्रब मेरे मुंह के अंदर चला गया और फिर वो बहुत गंदा लग रहा है। तो इसको आराम आराम से अपने लिप्स पे अप्लाई करना, 1-2 मिनट तक आप इसको स्क्रब करोगे, उसके बाद आप इसे मेकअप रिमूवर पैड्स की हेल्प से अच्छे तरीके से हटा लोगे। ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, एकदम स्लो स्लो करना है, और उसके बाद आप देखोगे कि आपकी जो लिप्स है ना वो फटने भी बंद हो जाएंगे और आपके लिप्स जो है ना वो काफ़ी इतने मुलायम हो जाएंगे ना कि आपको उनसे प्यार हो जाएगा। इसके साथ साथ तो बाकी और भी मैं अभी आपको लास्ट में बताऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरे लिप्स कितने अच्छे से स्क्रब कर लिया है मैंने, तो आप भी इसको एक बारी ज़रूर चेकआउट करो और वीक में एक बारी लिप स्क्रब को ज़रूर यूज़ करो। ओके, सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो सब कुछ हो गया, लिप स्क्रब यूज़ कर लिया, नेल पेंट्स रिमूव कर लिए, हेयर्स का हो गया, तो अब बारी आती है हैंड्स की। अब मेरे हैंड्स के जो हेयर है वो भी थोड़े से बड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि मैं वैसे वैक्सिंग नहीं करवाती हूँ, मैं रेज़र ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इतने पैसे मैं पार्लर में जाके मैंने जैसा कि आपको बोला मैं खर्च नहीं कर सकती। इसके लिए मैं घर पे रेज़र यूज़ करती हूँ। इसके लिए आपको बस चाहिए एलोवेरा जेल, और यहाँ पे मैं यूज़ करी है सिरोना का रेज़र, जो काफ़ी क्यूट पैकेजिंग में आता है। आप देख सकते हो इसके लिए कितनी अच्छी बॉक्स में ये आया है, और ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली भी। आपको कहीं जाना है तो इस बॉक्स में इस रेज़र को डालो और आराम से पैक करके ले जाओ, तो ये मुझे बड़ा क्यूट लगता है, तो इसलिए आज मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप एलोवेरा जेल लगा लो, एलोवेरा जेल नहीं है साबुन है, साबुन लगा लो, साबुन भी नहीं है अगर आपके पास बॉडी वॉश है, बॉडी वॉश लगा लो। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि अभी मैं इतनी सारा कुछ कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि चलो एलोवेरा जेल को ही यूज़ किया जाए। तो एलोवेरा जेल को जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ इसी तरह आप अपने सोप या अपने बॉडी वॉश को जहाँ का भी आपको हेयर रिमूव करना है आप वहाँ पर इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लो, मतलब बहुत अच्छे से कर लेना, कोई भी मतलब जगह ऐसी ना हो कि वो छूट जाए, वहाँ पर आपका रेज़र चल
निकल जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो फिर वो जगह कट जाएगी और वो कटने के बाद फिर बहुत दर्द करती, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। जब मुझे ये सब यूज़ करना नहीं आता था, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पे यूज़ किया था, मेरे हाथ वाथ तो बहुत कटे और कटने के बाद वो इतना दर्द करते हैं ना कि लगता है कि क्यों ही यूज़ कर लिया। तो आप भी ऐसा मत करना, अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लेना। किसी ब्रश की हेल्प से ही करना है, क्योंकि उंगलियों की हेल्प से करोगे तो वो बहुत मैसी हो जाएगा। आप कितनी बार मतलब अपने हैंड को वॉश करोगे, तो इसलिए ब्रश की हेल्प से अपने हैंड पे इसको अप्लाई कर लेना। उसके बाद आप देख लेना कि आपके हेयर का डायरेक्शन कैसे, जैसे मेरे जो हेयर्स हैं उसका जो डायरेक्शन है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ है, तो मैं उसी हिसाब से इसको है ना रिमूव करती हूँ। या मैं चाहूँ तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, मैं किसी भी डायरेक्शन में कर सकती हूँ। आपको बट अपने डायरेक्शन देखने की ज़रूरत है कि आपका किस डायरेक्शन में, क्योंकि मोस्टली मैं नीचे से ऊपर की तरफ ही मैं इसे यूज़ करती हूँ, तो मेरे हेयर्स एक बारी में रिमूव हो जाते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हेयर्स रह जाते हैं, तो फिर मैं ऊपर से नीचे की तरफ भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हो थोड़े थोड़े से हेयर से, ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको उतना नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा हेयर्स हैंड पे रहने ही नहीं देती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि क्लीनिंग मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे रह नहीं सकती। तो जैसे मैं वीडियो में यूज़ कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह से यूज़ करना है, लेकिन बहुत धीरे धीरे यूज़ करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत फास्ट यूज़ कर देते हैं। उस चक्कर में वो जिस एरिया पे अप्लाई करते हैं वो एरिया उनका कट जाता है। अपनी उंगलियों पे तो काफ़ी बारीकी से करना, एंड हैंड के सेक्शन पे भी काफ़ी बारीकी से करना, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। जब आपके पास टाइम हो जब भी इसको यूज़ करो, टाइम नहीं है छोड़ दो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी में मत यूज़ करना, क्योंकि जब ये कट जाएगा तो ये फिर बहुत बेकार लगता है। मैं ज़्यादा नहीं दिखा पा रही, क्योंकि मेरे हैंड पे उतने हेयर्स ही नहीं हैं, जो थोड़े बहुत हैं वो ही रिमूव हो पा रहे हैं। और ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया ना कि फेस पे जैसे एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको रिमूव करके जैसे उसमें से गंदगी निकली है ना, वैसे ही सेम सिचुएशन हमारे हैंड्स के साथ भी होती है। जब आप अपने हैंड्स के हेयर्स को रिमूव करोगे ना, तो वो जो आपकी डर्ट है ना वो भी उसके साथ साथ आसानी से निकल जाती है। जैसे आप अपने हेयर की केयर करते हो, स्किन की केयर करते हो, वैसे ही आपको अपने हैंड्स की केयर करने की भी ज़रूरत है, नहीं तो फिर आपके हैंड्स बहुत ही बेकार दिखेंगे अगर आप उनका ध्यान नहीं रखोगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे तरीके से हेयर्स को रिमूव कर लिया, एंड ये रिमूवर पैड्स की हेल्प से ही मैंने इसको भी क्लीन कर लिया है। एंड अब मेरे हैंड इतने स्मूथ और शाइनी लग रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। तो आप भी इसको वीक में एक बारी तो ज़रूर ट्राई करो। भी इसी तरह इजी तरीके से घर पे अपने हैंड्स के जो हेयर हैं वो आप अच्छी तरीके से रिमूव कर सकते हो, क्योंकि मैं तो रेगुलर बेसिस पे यही करती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चले जाओ वैक्सिंग करवा लो, अरे क्यों यार, वैक्सिंग भी वही काम करती है और रेज़र भी वही काम करता है, तो जब दोनों चीज़ें सेम काम कर रही है तो इतने पैसे जाके क्यों ही वेस्ट करने। एंड ऑल्सो मैं तो यहाँ पे सिरोना का रेज़र यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी रेज़र मार्केट में यूज़ कर सकते हो, सस्ती वाली रेज़र भी आती है, महंगी वाली भी आती है, सबका जो काम है ना वो सेम ही है। बट सिरोना का जो ये रेज़र है ना, इसमें ये मेंशन है कि ये 5 ईयर्स तक ख़राब नहीं होगी, ऐसा इसमें मेंशन है। मुझे पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी मुझे 4-5 महीने ही हुए हैं इस रेज़र को यूज़ करते हुए, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी यूज़ करने के बाद। बट इसमें ऐसा मेंशन है कि 5 ईयर्स तक ये ख़राब नहीं होगा, तो इसलिए ये मुझे सही लगता है। सो जैसे मैंने अपने उस हैंड के हेयर्स को रिमूव किया था, वैसे ही मैं इस वाले हैंड के हेयर्स को भी उसी तरह से रिमूव कर लूँगी। जैसे मैं रिमूव कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी करना है, एकदम स्लोली करना है। और एलोवेरा जेल या सोप या बॉडी वॉश जो भी आपके पास हो वो तो पहले अप्लाई कर ही लेना, बिना उसके बिल्कुल मत करना, एक बार भी मत चलाना। आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे से हेयर्स को भी ये बारीकी से निकालता है। और ऐसा भी नहीं है कि इसको यूज़ करने के बाद है ना आपके हैंड के कुछ हेयर्स रहेंगे, कुछ हेयर्स हट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जितने हेयर्स है, जैसे आप वैक्स करवाते हो ना एकदम क्लीन हो जाती है आपकी हैंड, वैसे ही इसको भी यूज़ करने से है ना वो रिमूव हो जाएगी। और मैं जो आप लोगों को बता रही थी वो मेरे साथ खुद ही हो गया, शायद मेरी उंगली कट गई थोड़ी सी, मैंने ज़्यादा फास्ट चला दिया, क्योंकि बहुत बारीकी से चलाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी जो ब्लेड्स होती है ना वो काफ़ी तेज़ होती है। एंड ऑल्सो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें लिखा है कि 5 ईयर्स तक इसको यूज़ कर सकते हो, तो पता नहीं इसमें कौन सी ब्लेड दी हुई है, आई डोंट नो। आपको इस रेजर को बीच बीच में क्लीन करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि जब आप अपने हेयर्स को रिमूव करते हो ना तो वो जाके इसके पिछले वाले हिस्से में फंस जाती है, क्योंकि अगर आप इसको रिमूव नहीं करोगे ना तो रेजर आपकी चलेगी ही नहीं, और वो जैसे नहीं चलेगी तो वो ही जाके है ना फिर आपकी स्किन को कट कर देगी। तो इसलिए मैंने इस रेजर को है ना वाटर से भी वॉश कर लिया, क्योंकि ये चल नहीं रही थी।
मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। बैक साइड से ये कुछ इस तरह से उसमें है ना जमा हो जाती है आपके हेयर्स, और एलोवेरा जेल या सोप या जो भी आप यूज़ करोगे वो उसके बैक साइड में ही जमा हो जाएगी। तो उसको या तो आप वाटर से वॉश करो या टिश्यू से रिमूव कर लो, वो तो आपकी मर्जी है, बट इसको रिमूव करना ज़रूरी हो जाएगा जब वो नहीं चलेगा तो। और इसे प्रॉपर क्लीन रखना भी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत मतलब हाइजीन वाली चीज़ है। इसे आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार हेयर को रिमूव किया फिर उसके बाद रेजर को कहीं भी फेंक दिया, ऐसा मत करना। इसीलिए इसका ये कवर दिया गया है ताकि आप इसको यूज़ करो, उसके बाद फिर उसे वॉश करके ड्राई करके आप उस कवर में दोबारा से रख दो। तो आप भी अपने जो भी चीज़ आप यूज़ करो उसे अच्छे से वॉश करके हाइजीनिक तरीके से रखो। सो मैंने अपने इस हैंड्स के भी हेयर्स को कर लिया है रिमूव, और आप देख ही सकते हो मेरी जो स्किन है वो कितनी शाइनी लग रही है। पहले से पहले तो इतनी ज़्यादा ब्लैक ब्लैक लग रही थी, इस पर जितने भी डेड स्किन थे सारे हट गए हैं। सो इट्स टाइम टू टेक बाथ। तो अब मैं जा रही हूँ बाथ लेने। तो यहाँ पे जो मैं शैम्पू यूज़ करूँगी वो करूँगी ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का कोकोनट एंड क्विनोआ का शैम्पू। फ़िलहाल मैं यही यूज कर रही हूँ। और मैं मास्क में यूज़ करती हूँ सेंट बोटानिका का मोरोकन आर्गन हेयर मास्क, एंड ऑल्सो मैं यूज़ करती हूँ द मॉम्स को का बॉडी वॉश, क्योंकि अभी मैं सोप नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये द मॉम्स को का जो बॉडी वॉश है वो बहुत ही अच्छा है और इसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो फाइनली मैं आ गई हूँ अपना हेयर वॉश करके, एंड हेयर वॉश करने के बाद मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ, इतना कूल लग रहा है। वैसे तो सर्दियाँ है, नहाने का दिल नहीं करता है, बट ठीक है, नहाने के बाद जो मज़ा आता है वो फिर ऐसे तो आता नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को सुखा लेती हूँ, बस इस टॉवेल के हेल्प से। मैं है ना इस पर ड्रायर यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि बालों पर बार बार ड्रायर यूज़ करो ना तो वो बाल बेकार हो जाते, तो ड्रायर तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। तो मैं इस पर सबसे पहले अप्लाई करूँगी अपना सीरम, जो अभी मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ वो है ये सेंट बोटानिका का मोरोकन आर्गन हेयर सीरम, जो मैं काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रही हूँ। और इसकी जो स्मेल है ना वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, एंड ऑल्सो का जो इफ़ेक्ट है ना वो भी मेरे बालों के हिसाब से काफ़ी अच्छा जाता है। इसे लगाने के बाद करीब 1-2 दिन तक तो मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं उलझते हैं। तो आप भी इसको एक बार ही चेकआउट कर सकते हो। जो है ना टिप्स पे लगाती हूँ दोनों साइड, उसके बाद मैं फिर अपने फ्रंट के हेयर्स पे लगाती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस सीरम को डायरेक्टली फ्रंट से बैक पे ले जाऊँगी तो मेरे जो फ्रंट के हेयर्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और फिर 2 से 3 दिन के बाद ही मुझे शैम्पू करने की नीड हो जाती है। तो इसलिए मैं पहले इसे टिप्स पे अप्लाई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसे फ्रंट हेयर पे अप्लाई करती हूँ। और अगर एक बार सीरम अप्लाई करने के बाद मुझे लगता है कि कम है, फिर मैं दोबारा से सीरम लेके उसे दोबारा से अप्लाई करती हूँ। सो आप देख सकते हो मेरे हेयर्स अब सीरम अप्लाई करने के बाद हो गए हैं प्रॉपर रेडी, और इनको मैं सुखाऊंगी नहीं, मैं इन्हें नॉर्मल एयर पे ही सूखने दूंगी। मन तो बहुत कर रहा है कि ड्रायर यूज़ करूँ, लेकिन मैं करूँगी नहीं, क्योंकि इससे मेरे बाल है ना फिर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं भीगे बालों को ऐसे फोल्ड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी स्किन केयर बाकी है मेरे दोस्त। बिना स्किन केयर की ज़िंदगी क्या है, क्योंकि वो मैं जब स्किन केयर अभी अप्लाई करती तो वो भीगे हेयर्स है ना वो स्किन पे आते बार बार, तो इस वजह से। तो स्किन केयर में सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी अपना ये टोनर, ये डर्माफिक का टोनर है। इसकी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी अपने चैनल पे अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड की है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने वो वीडियो देखी होगी, और अगर आपने नहीं दी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाके वो वीडियो देखो। इसकी फुल वीडियो मैंने बना रखी है, इसके इफ़ेक्ट्स कैसे यूज़ करना है, मैं कैसे यूज़ करती हूँ और आप कैसे यूज कर सकते हो, इसकी प्राइसिंग सब कुछ मैंने उसमें मेंशन करा है, तो आप उसे जाके एक बार ही चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपने स्किन पे टोनर ही अप्लाई करती हूँ। आपको तो पता ही है कि मेरे पास ये पैड्स नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए, तो मैं इसे हैंड की हेल्प से अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरे हैंड अभी क्लीन है। तो मैंने अपने हैंड की हेल्प से इसे अपने पूरे स्किन पे भी अप्लाई किया, और आपने देखा कि मैंने इसको अपने नेक पे भी अप्लाई किया, क्योंकि मैं अपने नेक को भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि केयर जब भी स्किन की करी जाती है तो उसमें नेक को भी इंक्लूड किया जाता है। फिर मैं अपने हैंड से डैब डैब करके अपने पूरे स्किन पे ये जो मैंने टोनर लगाया है इसको मैं अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है और विंटर्स है, तो मॉइस्चराइज़र तो मेरे लिए लाइफ लाइन है। बिना मॉइस्चराइज़र के तो मैं कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं अपने टोनर के बाद यूज़ करती हूँ ये द मॉम्स को का मॉइस्चराइज़र। इसकी भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है और आप अगर देखना चाहते हो तो आप वहाँ जाके उसको एक बार ही चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है एंड इसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड ये तो मैंने आपको बताया भी था 48 आवर्स तक स्टे करती है, बट मुझे 24 आवर्स तक मिल जाती है स्टे, तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी है। सो मॉइस्चराइज़र यूज करने
करने के बाद अब मैं क्या यूज़ करूँगी? सो अब मैं यूज़ करूँगी लास्ट में अपना लिप बाम, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरे लिप्स कितने ड्राई है, जिस वजह से मैंने लिप स्क्रब को यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे जो लिप बाम यूज़ करती हूँ वो मैं करती हूँ माईग्लैम का ये टिंटेड परफेक्शन लिप बाम, क्योंकि बिना लिप बाम के तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। मेरे होंठ इतने ज़्यादा फटने लगते हैं कि उसमें से ब्लड भी आने लगता है, तो इसलिए और ये टिंटेड लिप बाम है तो ये मेरे लिप्स पे एक बहुत ही लाइट सा कलर भी छोड़ के जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये सैंड लिप्स के बाद अब लास्ट में बारी आती है मेरे हैंड्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेयर रिमूव करने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ द मॉम्स कोको बटर, और ये मैं करीब 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। सर्दी हो गर्मी हो एनी टाइम एनीवेयर मैं ये द मॉम्स कोका बॉडी बटर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छे से काम भी करता है। आप एक बार इसे अप्लाई कर लो ना, तो जब तक आप इसे वाटर से या सोप से वॉश नहीं करोगे ना, जब तक है ना इसकी जो है ना वो उस जगह से ख़त्म नहीं होती है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है, आप चाहो तो इसको एक बार ही चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो ये बहुत अच्छा है इरिटेटेड और ड्राई स्किन के लिए, और आपको तो पता ही है कि मेरी ड्राई और इरिटेटेड स्किन है, दैट्स वाई मैं ये द मॉम्स कोका बॉडी बटर ही यूज़ करती हूँ हमेशा, और ये मुझे अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा फील देता है, क्योंकि फ्रेगरेंस वाली चीज़ें वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खुद की स्किन इतनी चमकती दमकती देख के मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आप भी अगर अपनी केयर नहीं करते हो तो अपनी केयर करना शुरू कर दो यार, क्योंकि सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, बट अपना ख्याल रखना भी तो ज़रूरी है। तो अब मैं अपने क्लचर को हटा लेती हूँ ताकि ये नॉर्मल एयर्स पे मेरे हेयर्स जो हैं वो सूख जाएँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। सो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको भी पता चल गया होगा कि आपको अपनी केयर कैसे करनी है। नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। सो ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी आज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। सो ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।